हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को थैंक यू कहूंगी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। दोस्तों, काफी सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं पर अभी तक इन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आज उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसका एक हिस्सा बनिए। दोस्तों, हम कुछ ही दिनों में इस साल को गुड बाय करने वाले हैं और नया साल 2021 आने ही वाला है। इस साल को लेकर सभी की अलग अलग विचारधाराएं हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि इस वर्ष सारे विश्व में आर्थिक मंदी छाई रही। सभी लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ सफर करना पड़ा। कईयों के सपने टूटे, कईयों के अपने छूटे, कईयों के बिजनेस ठप हो गए, कई लोग बेरोजगार हुए। पर इस साल ने जाते जाते हमें ऐसे सबक सिखाए हैं जो हमें किताबों से, अपने गुरुओं से और माता पिता से भी सीखने को नहीं मिले थे। इस साल ने हमें सिखाया कि कैसे परिस्थितियों में हमें अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, कैसे अपने मन को मजबूत करके आगे बढ़ना है। साल 2020 ने हमें बहुत बड़ा संदेश दिया। इसने हमें ही नहीं, सारे विश्व को आध्यात्मिकता की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ा। हमें इम्पोर्टेंस याद कराई नेचर की, यूनिवर्स की, उस परम सत्ता की। हमें संदेश दिया अपने आत्मा की शक्तियों को बढ़ाने का, अपने मन की शक्तियों को बढ़ाने का, अपने तन की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने का। यही साल हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में और हमारे चिंतन में एक बड़ा बदलाव लेके आया। नए साल को आने में कुछ ही दिन रह गए हैं और इसको लेके हम सभी के मन में कुछ न कुछ विचार चल रहे होंगे, कुछ न कुछ प्लानिंग्स चल रही होंगी। साल को लेके आप लोगों ने भी कुछ रेजोल्यूशन तैयार किए होंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 3 मैजिकल वर्ड्स शेयर करने जा रही हूँ। आप चाहे तो नए साल की रेजोल्यूशन लिस्ट में इसको एडअप भी कर सकते हैं और चाहे तो आप आज ही से इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये 3 मैजिकल वर्ड्स कौन से हैं? इन्हें मैजिकल वर्ड्स क्यों कहा गया है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये 3 मैजिकल वर्ड कौन से हैं? इसको डिस्क्लोज करने से पहले मैं आप सभी का ध्यान एक घटना की तरफ कराना चाहूंगी, क्योंकि इन 3 मैजिकल वर्ड्स का इस घटना से गहरा संबंध है। दोस्तों, ये घटना है न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ उसकी जानकारी हम सभी को है। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में ही एक म्यूजियम बनाया गया जिसमें इस घटना से रिलेटेड सारी चीजों की कलेक्शंस है और इसमें सबसे मार्मिक कलेक्शन है इस घटना में मारे गए लोगों की आवाज की रिकॉर्डिंग। जी हाँ, जब लोगों को पता लगा कि उनके बचने के आसार नहीं हैं, वह टावर में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने अपनों से बात करनी चाहिए। किसी ने अपने माता पिता को कॉल लगाई, किसी ने अपनी वाइफ को, किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपने बच्चों को और किसी ने अपने दोस्तों को। कॉल के दौरान इनमें से किसी ने भी कोई मटेरियलिस्टिक बात नहीं की, जमीन जायदाद की, संपत्ति की बात नहीं की। उन सभी को सिर्फ यही रिग्रेट था कि समय रहते वो अपनों के साथ एंजॉय नहीं कर सके, अपनों को समय नहीं दे सके, अपनों की इम्पोर्टेंस नहीं जान पाए और अपनों को प्यार नहीं जता पाए। उनकी बातचीत के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा जिन सेंटेंसेस का प्रयोग किया वह थे आई एम सॉरी, थैंक यू एंड आई लव यू। दोस्तों, याद कीजिए इन 3 वर्ड्स को या सेंटेंस को आपने अपनी लाइफ में आखिरी बार कब यूज किया। आप यदि याद करने बैठेंगे तो आपको शायद याद भी नहीं होगा कि अंतिम बार कब आपने इसको यूज किया था। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, ये 3 सेंटेंसेस या वर्ड हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं और हमें भी बचपन से इन वर्ड्स को यूज करना बताया गया है। आई एम सॉरी, ये वर्ड, ये सेंटेंस कहना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल। ईगो की वजह से हम ये वर्ड
यूज ही नहीं कर पाते हैं। अपनी पोजीशन की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से, कई बार घमंड की वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। हम जाने अनजाने कई लोगों का दिल दुखा देते हैं, कई लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। मन में हमें पता होता है कि हम गलत हैं, फिर भी हम सॉरी नहीं कह पाते हैं। दोस्तों, किसी को सॉरी कहने से हम छोटे नहीं पड़ जाते हैं, इससे हमारा बड़प्पन ही झलकता है। यदि हम समय पर किसी को सॉरी कह दें तो हमारे रिलेशंस और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय बाकी है, टाइम आने पर, कोई अच्छा समय आने पर, अच्छा समय देखकर हम सॉरी बोल देंगे या धीरे धीरे समय ही सारी चीजों को ठीक कर देगा, पर ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा सेंटेंस है थैंक यू। हम लोगों को, अपने लोगों को जिनके साथ हम रहते हैं, उनको फॉर गारंटेड ले लेते हैं। हमें लगता है वो हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका फर्ज है। तो यदि हम छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्राना करना शुरू कर दें, लोगों को शुक्रिया कहना शुरू कर दें, तो ये यूनिवर्स हमें और ज्यादा चीजें देनी शुरू कर देता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इस वर्ड को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से फ्रेंड्स, दिन भर हम जिन लोगों के साथ डील करते हैं, चाहे हम उनको उनके काम की पेमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, थैंक्स कहना बिल्कुल मत भूलिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी शॉप में आप कुछ सामान खरीदने के लिए गए हैं, पेमेंट करने के बाद उसको थैंक्स जरूर कहिए। यदि आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं तो वहाँ होटल को छोड़ने से पहले, उठने से पहले वेटर को, गेट कीपर को थैंक्स कह दीजिए। यदि आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए हैं तो वहां से उठने से पहले डॉक्टर को थैंक्स कर दीजिए। ये थैंक्स हम उनके जरिए ऊपर वाले को कर रहे हैं। दोस्तों, अब तीसरा सेंटेंस है आई लव यू। इस सेंटेंस को हमने सिर्फ कपल्स के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड रख दिया है। हमें लगता है कि कपल्स ही एक दूसरे को ये सेंटेंस बोल सकते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों को भी आई लव यू कह सकते हैं, बच्चे अपने माता पिता को भी आई लव यू कह सकते हैं। यह एक इमोशनल बॉन्डिंग है। जैसे जैसे हम इस वर्ड को, इस सेंटेंस को अपनी जिंदगी में यूज करना शुरू करते हैं, हमारी बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं किसी खास ओकेजन पे, किसी के बर्थडे पे, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी पे ही हम उसको ये सेंटेंस बोलेंगे। अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस सेंटेंस को यूज करना शुरू कीजिए और देखिए कि आपके रिलेशनशिप्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। दोस्तों, मैंने इन तीनों सेंटेंसेस को मैजिकल वर्ड से क्यों जोड़ा है? मैजिक कैसे होते हैं? मैजिक तब होते हैं जब हम चीजों पर विश्वास करते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम ही चमत्कार दिखाता है। जब हमारे मन में चीजों को लेकर कोई डाउट नहीं होता है, उन पे पूरा विश्वास होता है, तभी वो चीजें हमारी जिंदगी में काम करती हैं। सिर्फ कैलेंडर बदलने से या साल बदलने से जीवन या समय नहीं बदलता। बदलाव जीवन में तभी आते हैं जब हम छोटी छोटी चीजों को अपनाना शुरू करते हैं और अंदर से अपने बदलाव लेकर आते हैं। तभी हमारे जीवन बदलता है, तभी हमारा समय बदलता है। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इन्हीं मैजिकल वर्ड्स को एक हवाईयन प्रेयर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हवाई के एक हॉस्पिटल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, पर वहां से कोई भी मरीज ठीक होकर वापस घर को नहीं लौट रहा था। तभी स्टाफ वाले चिंतित हो उठे और उन्होंने एक थेरेपिस्ट, जिनका नाम था डॉक्टर ह्यूलिन्स, उनको कांटेक्ट किया। डॉक्टर ह्यूलिन्स ने हो'ओपोनोपोनो नाम की प्रेयर का इस्तेमाल करके एक एक पेशेंट को ठीक किया और तभी से ये प्रेयर हवाई में प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद विश्व के कई देशों ने इसे अपनाया और इसके चमत्कार को देखा भी। इस प्रेयर में 4 स्टेप्स हैं, यानी 4 सेंटेंस बोले जाते हैं। पहला है आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा है थैंक यू और चौथा है आई लव यू। पहले 2 सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम अपनी ईगो को, अपने अहंकार को खत्म करके अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। हम अपने सारे इश्यूज क्लीन और डिलीट करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। जब हम आखिरी 2 सेंटेंस बोलते हैं तो हम ईश्वर को, पूरे ब्रह्मांड को, प्रकृति को और जिन लोगों के साथ हम इस संसार में रह रहे हैं सबको थैंक्स कहते हैं, सबके प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं। तो हम अपने अंदर एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करते हैं और इस तरह से अपने रास्ते की सारी बाधाओं को खुद दूर करते हैं। दोस्तों, इन 3 मैजिकल वर्ड्स को
काफी सारे देशों ने अपनाया है एज ए प्रेयर और इसके चमत्कार को होते हुए भी देखा है। बड़े ही दुख की बात है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, उन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यही 3 वर्ड्स हमारे सभी धर्म में मेंशन किए गए हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। आने वाला नया साल आपके जीवन में अच्छे और पॉजिटिव बदलाव लेके आए, आपको और आपके सारे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस चीज का फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें।